और हनुमान जी ने उस रास्ते को चुना जो हनुमान चालीसा में आता है, तुमरो भजन राम को भावे, जन्म जन्म को दुख विसरावे, नासे रोग हरे सब पीरा, और जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी ने वो निरंतर सुमरण जो माया से रचा हुआ नहीं है, माया उसके द्वारा रची है। और इसीलिए मंदिर में परिक्रमा होती है। हमको भी गुरु महाराज जी ने अंदर में परिक्रमा करना सिखाया है। सुरसा ने 100 योजन का विशाल मुंह बनाया, तो ये प्राणाधार तब भी हनुमान जी के साथ था। और मशक समान रूप कपि धरहीं, लंका में प्रवेश करने के लिए तब भी ये रिंग, ये घेरा, ये अजपा जाप हनुमान जी जप रहे थे, मच्छर के समान बन करके भी। इसलिए उन्होंने अपना ज्ञान कराया। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन को अपना ज्ञान कराया। सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युद्ध च, सब काल में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। उन्होंने निरंतर सुमरण करना सिखाया। आज श्री गुरु महाराज जी ने हम लोगों को भी अपना ज्ञान दिया है कि बाहर से वो हमारे जैसे ही लगते हैं, लेकिन अंदर में वो सबके प्राणों को चला रहे हैं। सबके प्राणों, जो भी दुनिया में जो घटना हो रही है, जो हम गांव देहात में कहते हैं कि राम झरोके बैठकर सबका मुजरा ले, और जैसी जाकी चाकरी वैसा वाको दे। अर्थात वो सबके अंदर लाख कोस जो गुरु भर से तीजे सुरत पठाए, और सबल तुरी आवे जाए असवार हो। गुरु महाराज जी इस शब्द के रूप में हमारे हृदय में है। इसलिए भाइयों, गुरु महाराज जी की सेवा संसार में सबसे उत्तम है। सबसे उत्तम जगत में गुरु सेवा ही जान। गुरु सेवा बिन होत है सब धर्मन की हान। और दुनिया में जिसकी भी सेवा करेंगे वो आदमी हमको बांधेगा, अपने से जोड़ेगा। और दुनिया में हम किसी से भी जुड़ गए, हम बंध गए। जिसने भी हमारे मन को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, जिसने भी अपनी तरफ हमको याद दिलाया हमको अपनी, हम बंध गए। लेकिन गुरु महाराज जी की याद मुक्त करती है, मोक्ष देती है, मोह को नष्ट कर देती है, मोह का क्षय कर देती है। इसलिए गुरु महाराज जी के सहारे के बिना इस रास्ते पर आज तक कोई भी चल नहीं पाया है। और एक भक्त आखिरी क्षण तक अपने आप को गुरु महाराज जी के समर्पित कर देता है। समर्पित कर देने का मतलब, जो गुरु महाराज जी ने हमको साधन बताया है, उस साधन में अपने मन को जोड़ना, गुरु महाराज जी के समर्पित होना है। जो साधन गुरु महाराज जी ने बताया है, अपना साधन, अपने स्वरूप का ज्ञान, उस स्वरूप में हम उनके साथ जुड़े हैं, तभी वास्तव में हम सच्चे शिष्य हैं। नहीं तो हम सच्चे शिष्य नहीं है, क्योंकि इतिहास बताता है। आप लोगों को मालूम होगा कि गुरु गोविंद सिंह जी के, जब गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटे युद्ध के अंदर शहीद हो गए, और 2 बेटे दीवार में चिन दिए गए, और उससे पहले गुरु महाराज जी ने कहा कि मेरा फलाना भगत है, उसके यहां तुम चले जाओ, वो अपनी जान दे करके भी मेरे बच्चों की रक्षा करेंगे। और अपने रसोइया को, गंगू पंडित को गुरु महाराज जी के ने भेज दिया कि मेरी मां है और मेरा बच्चा है और ये खजाना है, आप लेकर के चले जाओ।
वहां पहुंचा दिया। और फिर चूंकि अंदर से जुड़े नहीं थे, बाहर से जुड़े थे, मन में लोभ पैदा हो गया कि अगर मैं बादशाह को बता देता हूं तो क्या मालूम एक दो गांव जागीरी में मिल जाए। अरे भाई, गुरुद्वारे में क्या कमी है? गुरुद्वारे में तो पशुओं के भी मिठाइयों से पेट भरते हैं, अन्न से पेट भरता है। लेकिन आदमी की वासना जब मन में होती है और उसने वहां पकड़वा दिया और उन्हीं दोनों बच्चों को दीवार में चिना गया। इसलिए हमें अंदर से जुड़ना है, अंदर से उनका होना है। और जो अंदर से होगा और वो बिना सेवा की, पूर्ण त्याग की, क्योंकि भाइयों हमको सर्वस्व त्याग करना है। बिना हासी खेल्या हरि मिले, हासी खेल्या हरि मिले तो कौन सहे खरसान, काम क्रोध तृष्णा मिटे तब ही मिले भगवान। जब तक बीज सड़ेगा नहीं तब तक वो बीज पेड़ नहीं बन सकता। पेड़ बनने के लिए उसे सड़ना ही पड़ेगा। गुरु महाराज जी की आज्ञा में रहे बगैर कोई व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। अब ये बात समझ में आती है कि लाखों नुगरा मिल जाए, एको मनमत ना मिले, और नुगरा मिले 1000 और एक मनमत के शीश पर 184 का भार। क्योंकि मन के मुताबिक अगर कोई चलता है वो शब्द से जुड़ेगा नहीं, गुरु महाराज जी से जुड़ेगा नहीं, विषयों से जुड़ा रहेगा और उसे 84 में जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका और दूसरी जगह कोई ठिकाना नहीं है। नुगरे को तो कभी न कभी चोट लग जाए और वो गुरु महाराज जी के रास्ते को अपना ले, लेकिन जो मन के मुताबिक हो गया उसका कभी कल्याण नहीं है। उसको 84 में जाना ही जाना है। इसलिए भाइयों हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। अगर कहीं देवलोक होगा तो वहां के देवी देवता लोग भी इस कलयुग के अंदर हमको देख करके ईर्ष्या कर रहे होंगे कि ऐसे समय में भी और श्री गुरु महाराज जी के भक्त आनंद से सत्संग की प्राप्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सुमरण कर रहे हैं और गुरु महाराज जी की छत्र छाया में बैठे हुए हैं। क्योंकि सबसे जो पुण्य का कार्य है वो यही है कि गुरु महाराज जी से प्रेम हो जाए, प्रेम उनके साधन से हो जाए। इसलिए अगर दुखों से बचना चाहते हैं तो गरुड़ कहते हैं कि निज अनुभव अब सुनहु खगेसा, बिन हरि भजन न मिटे ही कलेसा। कि बिना सुमरण किए किसी का दुख मिट जाएगा, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। वेद पुराण संत मत एहू, वेदों का, पुराणों का और संतों का एक ही मत है। सकल सुकृत, सारे अच्छे कर्मों का जो परिणाम है वो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में, श्री गुरु महाराज जी के नाम से प्रेम होना है। सकल सुकृत फल नाम सरिहु। जो गुरु महाराज जी ने नाम का स्मरण करना सिखाया है, उस नाम से हम जुड़े, ये सब अच्छे कर्मों का फल है। इसलिए भाइयों, माताओं, बहनों, हम इन 3 दिनों में अपने हृदय को सागर बना दें और अपने अंदर एक त्याग की भावना पैदा कर दे, क्योंकि हमको सब कुछ ही त्याग करना पड़ेगा, तभी मिलेगा। बिना त्याग किए कुछ नहीं मिलता। ये षष्ठी का नियम है। और मीराबाई तो कहते हैं कि तन मन दियो तो भल कियो, सर की जासी बोझ, और जो कहेगा मैं दिया तो घना सहेगा
घणे लात सहेगा, घना दंड सहना पड़ेगा। इसलिए हम गुरु महाराज जी के सानिध्य में सत्संग से, सेवा से, दर्शनों से लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को सुखी और खुशहाल बनाएं। इतना ही कह करके अपने विचारों को यहीं विश्राम देता हूं। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, आनंद कंद भगवान की।